मेरी प्यारी बहनों व भाइयों, मैं आपको 12वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तजनों, मैं आज आपको माघ मास की कथा का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे बहन। कार्तवीर्य बोला, हे प्रभु, कांचन मालती और राक्षस का क्या इतिहास है, उसे सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, यह विचित्र इतिहास पापों को नष्ट करने वाला है। इसे सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कांचन मालती एक अप्सरा है। वह माघ स्नान त्रिवेणी में करके तब शिवालय की ओर जा रही थी तथा पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसने उससे पूछा, हे कमल लोचनी, तू अपना परिचय बता। तेरे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेज दमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे मन को शांति हो रही है। वह अप्सरा होली है, हे राक्षस राज, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालती है। मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूँ। इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन को कैलाश जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम तीर्थ के जल का प्रभाव होता है, जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुमेधा गंधर्व की दिव्य रूप वाली पुत्री हूँ, उसका भी इतिहास तुम सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की वेश्या थी। सुख संपत्ति के कारण मैं गर्भ में फूली रहती। श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण मैं सभी को मन मोहित थी। मैंने इच्छानुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास धन, वैभव और संपत्ति की कमी नहीं थी। कलिंग में मेरे नाम की धूम थी, परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मुझे विचार आया कि मैंने अपना समस्त जीवन काम पिपासा और धन संचय में ही व्यतीत किया है। कभी धर्म की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। विचार कर अंत में मैं राजपुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर में रोते हुए अपने मन की व्यवस्था कही। मैंने कहा, हे पिप्र, मैं बहुत ही पापिन हूँ। मैंने कभी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जप तप व्रत और पूजन नहीं किया है। जवानी के नशे में भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों पन नष्ट कर दिए हैं। हे नाथ, अब मेरा उद्धार का उपाय कहो। मेरे आर्त वचनों को सुनकर उन्होंने सहज ही मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तू प्रयागराज की शरण में जा। अपने मन को निर्मल कर तू त्रिवेणी में स्नान किया कर। ऋषिजनों का कहना है कि तीर्थ स्थान पर स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रयागराज पर त्रिवेणी स्नान से प्राणी के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। हे सम्मुखे, एक समय देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को शाप दिया। फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर सहस्त्रों भाग अंकुरित हो गई और उसका स्वरूप लज्जाजनक एवं कुरूप हो गया। देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचकर सुमेर पर्वत पर जा निकला। वहां या 100 योजन विस्तार वाली सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देख एक कमल के फूल में छिपकर बैठ गया। एकांत वास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा। उसने अपनी कामकुता को लाख बार धिक्कारा और बार बार अपने ऊपर ग्लानि करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब सभी सची देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी की शरण में गई। उसने कहा, हे प्रभु, स्वामी के बिना मेरा जीवन दुरूह है। हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का पता बताएं। बृहस्पति जी बोले, हे शुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान कुकृत्य को किया है, उसकी लज्जा से ही वह एकांतवास कर रहा है।
अनीति पर चलने वाले प्राणी को घोर कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। इंद्र में ने मद में आकर कर्म कुकर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह क्षय हो करने वाले गुप्त एवं प्रकट को कुकर्म कर बैठा, जिसके कारण उन्हें इस लोक में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। चलो मैं तुमको वह स्थान बताता हूँ जहाँ इस समय इंद्र छिपा बैठा है। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं एवं सची को साथ लिए उस सरोवर पर गए। वहां उन सबने इंद्र का आह्वान किया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उसका मन ग्लानि से भरा था। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए कहा, हे देव, तुम्हारी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसमें मैं इस शाप से मुक्त हो सकूं। मैं आपकी शरण हूँ। इंद्र के दीन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है। उसके कारण तुम्हारी शुद्ध बुद्धि हुई है। तुम्हें इस शाप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का शाप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदल सकता है। समस्त पाप तीर्थ स्थान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है, इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज तीर्थ पर त्रिवेणी में स्नान करो। वहां निश्चय ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयाग गया और उसने त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। वह बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर वर देते हुए कहा, हे इंद्र, ऋषि के शाप से तेरे इस शरीर पर जो सहस्त्रों भाग के चिन्ह हैं वह नेत्र बन जाएं। तभी से इंद्र के सहस्त्र नेत्र हो गए। हे सुनयने, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ, उसी तरह तेरे भी वहां स्नान करने पर पाप नष्ट होंगे। तू भी वहीं स्नान कर। उनकी बात मानकर हे राक्षस, मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र जल में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल मिला। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे जी।